नहीं रखती है, सेवा नहीं करती, उस संतान का कभी कल्याण हो नहीं सकता। माता पिता हमारे प्रत्यक्ष भगवान हैं। ये कोई साधारण नहीं है। और जो माता पिता को भगवान मान करके उनकी सेवा पूजा करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, उनको प्रसन्न रखता है, उस पर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती। भगवान ने आकर के हमको यही तो मैसेज दिया। ये कृष्ण अवतार की लीला है, यहाँ पर भी यही भगवान सिखा रहे हैं। और राम अवतार में तो आपने देखा, पूरी तरह से हमारा जो मन है वो माता पिता के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। ये नहीं कि बस माता पिता को ऐसे छोड़ दिया, हमें क्या लेना, नहीं, ये महापाप। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर ले, यदि माता पिता को उसने दुखी किया है, उनका ध्यान नहीं रखा, सेवा नहीं करी, तो चाहे वो अश्वमेध यज्ञ ही क्यों न करा ले, उसको नरक ही जाना है। हमारा प्रथम कर्तव्य है अपने माता पिता की सेवा, उनको भगवान मान करके उनके सुख का ध्यान रखना। अरे माता पिता की सेवा के लिए, उनको सुखी रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने पड़े तो वो भी दे। ये शरीर उन्हीं का तो दिया हुआ है। लेकिन आज समाज में देखने को मिलता है, बस अपना परिवार बसा लिया, शादी हो गई, अलग हो गए, अमेरिका में रहने लगे, कोई कहीं रहने लगा। कहीं भी रहो, लेकिन कम से कम उनकी व्यवस्था करना आपका दायित्व है। अपने पास नहीं रख सकते, वो जहां रह रहे हैं पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी रखो दिमाग में। 24 घंटे चिंता बनी रहे कि उनको कोई समस्या तो नहीं है। ये नहीं कि बस अपना मौज कर रहे हैं, माता पिता वहां ऊंची पड़े हैं बेचारे। कोई भी माता पिता कभी ये सोचते नहीं जब संतान होती है कि हमारे साथ ऐसा करेगा। वो तो यही समझते हैं कि बुढ़ापे की लाठी यही है। सोचिए, जो माता पिता अपनी संतान के लिए सब कुछ छोड़ देते, सुख का त्याग कर दिया, पैसे का त्याग कर दिया, यहाँ तक कि बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए लोग घर बार बेच देते हैं, जमीन जायदाद बेच देते हैं, मतलब कर्ज के बोझ में दब जाते हैं बेचारे। लेकिन बच्चों को कोई कमी ना हो, कोई समस्या ना हो, ये बढ़िया खाने लगे, कमाने लगे, इसी में उनको सुख। जो माता पिता इतना हमारे लिए करते हैं, क्या हम थोड़ा भी नहीं कर सकते? वैसे भी हम कितना भी करेंगे, जितना माता पिता ने हमारे साथ किया है उसका बदला हम चुका ही नहीं सकते। नहीं चुका सकते तो कम से कम कर्तव्य का पालन तो कर ले। जो एक साधारण मानव धर्म है कि किसी ने हमारे साथ अच्छा किया है तो हम भी तो अच्छा करें, पर साधारण मानव धर्म भी लोग नहीं निभा पाते। ये ठीक। तो बड़े सुंदर यहाँ पर माता पिता की स्तुति करी भगवान ने, बड़ी उनकी महिमा गाई और लोगों को मैसेज दिया कि माता पिता की सेवा हर व्यक्ति का अपना धर्म है। और लिखा है धर्म ग्रंथों में, जो व्यक्ति माता पिता की सेवा नहीं करता वो नरक में जाएगा, गारंटी है। और नरक में क्या होता उसके साथ? वो जब नरक में जाता है तो उसी का शरीर जो है नोच नोच करके उसको खिलाया जाता है। जिस शरीर को माता पिता ने दिया, उस शरीर से जब वो सेवा नहीं करेगा, उसके साथ यही होना चाहिए। वो नरक में जाएगा और डेली यही होता उसके साथ, उसी के शरीर को नोच नोच करके उसके मांस को निकाल के खाई से ये उसके साथ व्यवहार होता है। तो हर व्यक्ति को अपने धर्म का निर्वाह करना चाहिए। माता पिता को पूरी तरह से प्रसन्न करिए, आप स्वतः प्रसन्न रहे। जिसको माता पिता का आशीर्वाद मिल गया आत्मा से ना, समझ लो हमारे राम कृष्ण का आशीर्वाद उसको मिल गया। ऐसे थोड़ी ना, माता पिता प्रत्यक्ष परमात्मा। इसलिए जो रामायण भागवत में लिखा है, बताया जाता है, ये ऐसे नहीं है
इसका अपना महत्व है, इसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये हमारे लिए संविधान है, ये मानव जीवन का संविधान है, और जो संविधान के खिलाफ चलेगा उसको तो दंड मिलेगा। दोनों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। उसके बाद पढ़ने के लिए संदीपनी मुनि के आश्रम में दोनों को भेजा गया। यहीं पर सुदामा जी से मित्रता भई भगवान की, अल्पकाल विद्या सब आई। वो तो भगवान है, उनको पढ़ने की क्या आवश्यकता, लेकिन फिर भी हमको आपको ये मैसेज दिया कि गुरु के जीवन में कितनी आवश्यकता है। 64 दिन में 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु पुत्र जो मर चुका था उसको वापस ला करके यमपुरी से गुरु दक्षिणा के रूप में प्रदान किया। ये भगवान की सामर्थ्य है कि मरे हुए व्यक्ति को जीवित ला करके उन्होंने दिया। तभी हम कहते हैं ब्रह्मा जी की जो लेखनी है, ब्रह्मा जी तो नहीं बदल सकते, लेकिन भगवान बदल सकते। जिसने भगवान की सेवा कर ली उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। भक्ति का मतलब हम आप क्या समझते हैं? भक्ति की एक लाइन में हम परिभाषा बता रहे हैं, केवल माला जपना, दुर्गा चालीसा करना, रामायण का पाठ करना, भागवत का पाठ करना, ये केवल भक्ति नहीं है, ये तो है ही है। भक्ति की एक लाइन में परिभाषा है, हम वही काम करें जो ठाकुर जी को अच्छा लगे, बस। भक्ति का मतलब हमारे द्वारा ऐसा कुछ भी ना हो जो भगवान को बुरा लगे, और सदैव वही करें जो ठाकुर जी को अच्छा लगे, यही भक्ति है, बस। आप किसी की मदद करेंगे, ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, ये मेरी संतान है, परमार्थ कर रही है। आप दान करेंगे तो ठाकुर जी खुश होते हैं, मैंने इसको पैसे दिए, दान कर रहा है। यानी जो भी सत्कर्म आप करते हैं उसको देख करके ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं।